हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए जाते हैं। उसी के आगे से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। कैसे करेंगे समझते हैं बेटा। लेट करेंगे इसको y के इक्वल, लेट y इक्वल 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। ये u अपॉन वी का फॉर्मेट है बेटा। तो u अपॉन वी का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है d बाई डी एक्स यू अपॉन वी का। क्या पढ़ा है बेटा, v को लीव करो, u का डिफरेंशिएशन यानी d बाई डी एक्स यू, माइनस u को लीव करो, v का डिफरेंशिएशन और अपॉन में v का स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो dy और अपॉन में dx इक्वल टू में बेटा ये u का काम करेगा और ये v का काम करेगा, समझ गए ना। तो u अपॉन में v क्या होता है फार्मूला, v को लीव करो यानी 1 प्लस कॉस एक्स को 1 प्लस कॉस एक्स को लीव करेंगे, d बाई डी एक्स यू यानी d बाई डी एक्स यू का काम कौन करेगा 1 माइनस कॉस एक्स। तो d बाई डी एक्स यू, बीच में आएगा बेटा माइनस, फिर u की वैल्यू कितनी है 1 माइनस कॉस एक्स, और फिर बेटा d बाई डी एक्स v की वैल्यू बेटा 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स और अपॉन में v का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ये बन गया जाता। तो यहां से बेटा dy और अपॉन में dx इक्वल टू में 1 प्लस कॉस एक्स जैसा है वैसे ही, इसमें 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा माइनस साइन एक्स। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस साइन एक्स, माइनस 1 माइनस का कॉस एक्स, इसमें बेटा डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ये बना जा करके। अब हम लोग मल्टीप्लाई कराने वाले हैं। तो dy और अपॉन में dx इक्वल टू में बेटा चाहे तो इससे साइन एक्स इसमें भी है और साइन एक्स इसमें भी कॉमन कर सकते हैं, या इसको पहले सही से लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस एक्स और इनटू में ये आपको बचा हुआ है साइन एक्स, फिर माइनस और माइनस क्योंकि ये मल्टीप्लाई में लिखे हुए तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये 1 माइनस का कॉस एक्स और इनटू में बेटा साइन एक्स और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ये बना जाएगा। कुछ कॉमन दिख रहा है, इससे हम साइन एक्स को कॉमन करेंगे। जब बेटा साइन एक्स को इससे कॉमन करेंगे, साइन एक्स को किया कॉमन तो इसमें बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस इसमें बचेगा बेटा 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। इधर माइनस कॉस एक्स से प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, जो बचा वही आंसर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। इसको चाहो तो और एक्स्ट्रा अगर सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हैं। साइन एक्स का फार्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, कॉस एक्स का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल करके उसको और भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको इतने रखना, ज्यादा एक्स्ट्रा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना बेटा। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट इसी के आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्यूब एक्स, 10 क्यूब एक्स। इसमें भी हमें लेट करना है बेटा y के इक्वल। तो लेट किया y के इक्वल में 10 क्यूब एक्स, ये लिखा हुआ, क्लियर है ना। डिफरेंशिएट करो dy और अपॉन में dx, dy और अपॉन में कितना बेटा dx। 10x को इसको x मानो, इसको क्या माना x, x की पावर में n लिखा हुआ है, x की पावर n, n पहले यानी 3 पहले
x की पावर n का n x की पावर n माइनस वन, तो 3 10x की पावर 3 माइनस वन कितना हो जाएगा बेटा 2। क्लियर है ना। अब इसको x माना था, लेकिन क्या ये x था? नहीं था, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन यानी d बाई डी एक्स 10x ये बना जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 10x का होल हाफ स्क्वायर को हम इस तरीके से 10 स्क्वायर x लिख सकते हैं, और 10x का डिफरेंशिएशन बेटा sec स्क्वायर x, ये इसका आंसर हो गया। इसी का सेकंड पार्ट है log x का होल हाफ क्यूब, इसमें भी हम y के इक्वल लेट करेंगे, तो y इक्वल में log x का होल हाफ क्यूब ये लिखा हुआ। करना क्या है इसमें भी हम लोग x की पावर n लगाएंगे, तो dy और अपॉन में dx इक्वल टू में इसको x और इसको n, x की पावर n n पहले यानी 3 पहले, x की पावर यानी log x की पावर n माइनस वन 3 माइनस वन 2। अब बेटा इसको x लेट किया था, लेकिन क्या ये x था? नहीं था, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन यानी d बाई डी एक्स log x ये बना जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 log x का होल हाफ स्क्वायर इनटू में log x का डिफरेंशिएशन बेटा 1 अपॉन x, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है log x प्लस 1 अपॉन x कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें भी हमें y की इक्वल लेट करना है, y इक्वल में log x प्लस 1 अपॉन x। ध्यान से समझिए बेटा, नॉर्मल डिफरेंशिएशन हम लोगों को dy और अपॉन में dx इक्वल में log इसको पूरे को x लेट किया, पूरे को क्या लेट किया x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x कितना होता है 1 अपॉन x, तो log इसको x माना, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, x की वैल्यू है बेटा x प्लस 1 अपॉन में x। अब इसको x लेट किया था, लेकिन क्या ये x था? नहीं था, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स x प्लस 1 अपॉन में x। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से dy और अपॉन में dx इक्वल टू में 1 अपॉन में इसका चाहे तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो इसके अपॉन में 1 कर लिया, x का x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 और अपॉन में इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा x, ये बना जाकर इनटू में बेटा यहाँ पर अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट रिजल्ट बताया था माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना बेटा। अच्छा आगे और सॉल्व करते हैं, तो ये वाला जो x होगा ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा x और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये बना जाकर। इसमें भी हम लोग एलसीएम लेंगे, तो इसके अपॉन बेटा 1 ये इधर जाएगा, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 और अपॉन 1 का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। इस x से ये सिंगल x कैंसिल हो गया, तो आंसर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और अपॉन में x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है log sec x प्लस 10x। log sec x प्लस 10x कैसे करना है समझते हैं। y इक्वल लेट किया log में sec x प्लस 10x। क्लियर। डिफरेंशिएट करेंगे तो dy और अपॉन में dx इक्वल में बेटा log इसको पूरे को x लेट कर लिया, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो log इसको x लेट किया, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x को किसको लेट किया sec x प्लस 10x को, इसको x लेट किया था, log x का 1 अपॉन x। अब बेटा इसको x लेट किया था, लेकिन क्या ये x था? नहीं था, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन यानी d बाई डी एक्स sec x और प्लस 10x ये बना जाएगा। क्लियर है। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में sec x प्लस 10x। आगे देखते हैं बेटा sec x का डिफरेंशिएशन, sec x इंटू 10x क्या होता है sec x और इंटू में 10x प्लस 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। आया समझ।
आगे बढ़ते हैं, यहां से बन जाएगा बेटा 1 अपॉन में सेक एक्स प्लस 10x इनटू में, इससे हम सेक एक्स कॉमन दिख रहा है तो सेक एक्स को करेंगे कॉमन, जब सेक एक्स कॉमन तो इसमें बचेगा बेटा 10x प्लस इससे क्या बचेगा सेक एक्स, ये सेक प्लस 10 से ये सेक प्लस 10 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आंसर बना सेक एक्स। आया समझ में? नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन लॉग एक्स क्यूब प्लस 1। फिर से भाई y के इक्वल में लेट कर लेंगे, तो y इक्वल में साइन लॉग एक्स क्यूब प्लस का 1, डिफ्रेंशिएट करते हैं बेटा, तो dy और अपॉन में dx इक्वल टू में साइन, इसको पूरे को x लेट किया, पूरे क्या लेट किया x, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, साइन x का डिफ्रेंशिएशन बेटा cos x, x किसको लेट किया है log x क्यूब प्लस 1 को। अब बेटा इसको x लेट किया था लेकिन क्या ये x था नहीं था, तो इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन यानी d बाई डी एक्स लॉग एक्स क्यूब प्लस का 1, ये बना जाएगा। आगे देखते हैं, ये cos लॉग एक्स क्यूब प्लस का 1, अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स क्यूब प्लस 1, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो फिर से बेटा लॉग को छोड़ करके जो भी दिख रहा है उसको एक्स सेलेक्ट करो, लॉग को छोड़ करके जो भी है उसको क्या लेट किया एक्स। अब लॉग एक्स का फार्मूला 1 अपॉन एक्स, कितना बेटा 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स, एक्स किसको लेट किया है एक्स क्यूब प्लस 1 को, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। अब इसको एक्स लेट किया था लेकिन क्या ये एक्स था नहीं था, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 1, ये बना जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा कॉस लॉग एक्स क्यूब प्लस का 1 इंटू में 1 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस का 1। नेक्स्ट आगे बेटा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर एन, एन पहले एक्स की पावर एन माइनस 1, 3 माइनस 1 2 प्लस 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कितना हो गया 0, यानी आंसर हो जाएगा कॉस लॉग एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू में 3x स्क्वायर का 1 से तो 3x स्क्वायर और अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 1, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा log 10x बाई 2, क्या है log 10x बाई 2, ठीक है ना। इसको भी देखो लेट करेंगे y इक्वल में, तो y इक्वल में log 10x बाई 2, क्लियर है ना। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy और अपॉन में dx इक्वल टू में log को छोड़ करके जो भी है उसको x मानो, log को छोड़ करके जो भी है उसको क्या माना x। बेटा log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, x किसको लेट किया है 10x बाई 2 को। अब बेटा इसको x लेट किया था लेकिन क्या ये x था नहीं था, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन तो d बाई डी एक्स 10x बाई 2, ये बना जाएगा। इसको सही से लिखें तो ये लिखा हुआ 1 अपॉन में 10x बाई 2 और इनटू में 10, अब इसको एक्सलेट करेंगे तो 10 इसको एक्सलेट किया, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स किसको लेट किया बेटा x बाई 2 को। अब इसको x लेट किया लेकिन क्या ये x है नहीं है, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन यानी d बाई डी एक्स एक्स बाई 2, ये बन गया 1 अपॉन में, इसको साइन क्रॉस में ब्रेक कर सकते हैं, 10x बाई 2 को लिख सकते हैं साइन x बाई 2 और अपॉन में कॉस x बाई 2 इनटू में सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर x बाई 2, सेक नीचे जाएगा तो कॉस बनेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो बेटा तो x का डिफरेंशिएशन 1 और अपॉन में 2 बना रहेगा। इस cos x बाई 2 से सिंगल cos क्या हो गया कैंसिल हो गया,
बना क्या, ये बना ऊपर तो 1 और अपॉन में डिनोमिनेटर में 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, 2 sin x बाई 2 इंटू में cos x बाई 2। ये किसका फार्मूला है, 2 sin x cos x, sin 2x का कितना होता है, एक फार्मूला पढ़ा हम लोगों ने sin 2x का, वो होता है बेटा 2 sin x और इंटू में cos x, 2 sin x cos x। यहां पर sin 2 है, अगर यहाँ 2 है तो उसका जस्ट हाफ एंगल, 2x था तो इसका एंगल हाफ किया तो x। अगर यहाँ पर बेटा sin x रहेगा, x अगर इसका एंगल हाफ करेंगे तो इधर भी एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। क्या किया है, एंगल को आधा किया, या 2x तो था तो 2x का हाफ किया तो x, तो इधर भी एंगल x का हाफ x बाई 2, इधर भी x का हाफ x बाई 2, यानी 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 sin x का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, sin x का। तो ये बन गया 1 अपॉन में 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 sin x का फार्मूला होता है, यानी sin x बन गया। ये बेटा sin ऊपर जाएगा तो बन जाएगा cosec x। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 10x क्यूब। क्या है, 10x क्यूब, ठीक है ना। तो इसमें भी हम लोग क्या करने वाले हैं, y की इक्वलेट करने वाले हैं। y इक्वल टू में 10x क्यूब डिफरेंशिएट करेंगे इसमें भी, तो dy और अपॉन में dx इक्वल टू में 10, इसको x माना, इसको क्या माना, x। 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, x किसको लेट किया बेटा, x क्यूब को। अब इसको x लेट किया था, लेकिन क्या ये x था, नहीं था, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी एक्स एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो ये बन गया बेटा sec स्क्वायर x क्यूब, इधर x की पावर n, n पहले यानी 3 पहले, x की पावर n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, ठीक है ना। तो sec स्क्वायर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इसका, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, इसको भी y की इक्वल लेट करेंगे, तो y इक्वल में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy और अपॉन में dx इक्वल में बेटा x की पावर n, इसको x माना और इसको n, x की पावर n, n पहले यानी 3 पहले, x की पावर यानी x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 2। अब बेटा इसको x लेट किया था, लेकिन क्या ये x था, नहीं था, इसका फिर से डिफरेंशिएशन यानी d बाई डी एक्स एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये बना जाएगा। तो ये बना 3x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस रूट, इसको पूरे को x लेट किया, रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x, तो रूट इसको पूरे को बेटा x लेट किया, तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 2 रूट x किसको लेट किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। अब इसको x लेट किया था, लेकिन क्या ये x था, नहीं था, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन यानी d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये बना जा करके, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इधर इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको सही से लिखें अगर हम लोग, तो ये बन जाएगा 3x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। एलसीएम अगर हम ले बेटा, तो ये इधर जाएगा, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का ये 1 इंटू एक्स, एक्स रहेगा, और अपॉन में बचा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 1। इसका आंसर हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करा दें तो ये 3 जैसा था वैसे ही
एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1, पावर 3 हो जाएगी। यानी ये बन जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 3 और अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा।